लेकर स्टार्टिंग 25 लाख तक के अपने छोटे मोटे उद्योग लगाकर थ्रू सिंगल विंडो न केवल लाभ प्राप्त कर रहा है, बल्कि एक बंदा स्टार्ट करता है अपने साथ 5 लोगों को और जोड़ता है। तो एक तरह से स्वरोजगार की मुहिम तो जल चुकी है, जिसको सिंगल विंडो हमारा और तेजी से उसका साथ दे रहा है। जी ठीक है। श्रीकर जी, बड़ी इंडस्ट्रीज को लेकर थोड़ी सी कंप्लेन रहती है कि अब बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ पर आनी चाहिए। क्या आने वाले वक्त में कोई ऐसा प्लान है या कोई ऐसी इंडस्ट्री जिस पर आप लोग काम कर रहे हो, जिस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आप बताना चाहें तो? देखिए, जहां तक सरकार के अभी जो इन्वेस्टर मीट हुआ था उसके माध्यम से यही जानकारी मिली कि 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, तो निश्चित तौर पे बड़ी कंपनियां आएंगी। और एक इंडस्ट्री उत्तराखंड सरकार की एक मैं ऐड करना चाहूंगा कि आमतौर पर और राज्यों में क्या होता है कि आपको किसी कार्य के लिए सरकारी दफ्तर में जाना होता है, लेकिन यहां एक चीज देखने को जरूर मिली है कि अलग अलग सरकारी दफ्तर के लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और इंडस्ट्रीज को बुला के वहां बात करते हैं उनके समस्याओं के निदान के लिए, जो बहुत बड़ी बात है। इस पर तो देखिए तालियां बजनी चाहिए। और जहां तक आपने बड़ी इंडस्ट्री की बात, इंडस्ट्री आएंगी, मैं फिर एक बार वही दोहराऊंगा कि उससे पहले पुरानी जो हमारे थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं, आपको रोड्स की समस्या, रोड्स मतलब 2007 में जब हम लोग यहाँ आए थे तो सिंगल रोड था, तब जितना जाम रहता था, आज 8 लेन रोड होने के बाद भी जाम उतना ही है। ठीक है, ये एक अच्छा साइन है कि गाड़ियां बढ़ी हैं, रोड पे लोड बढ़ा है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि सुविधा किस तरह होती है। हम आप तो किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन एम्बुलेंस जब 1 घंटे में निकलती है तो एक बहुत बड़ी समस्या है, उसे भी देखने की जरूरत है सरकार। मैं भी जब यहाँ पर आ रही थी तो कुछ लोगों ने बोला कि बहुत अच्छी रूट है, अब दिल्ली से जाना बहुत आसान हो गया है, कम वक्त लगता है। सर, आप क्या बदलाव और देख रहे हैं? ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिया है, इसके अलावा और क्या आप बदलाव देख रहे हैं जो कि एक बिजनेसमैन के नजरिए से पॉजिटिव बदलाव है? मैम, गवर्नमेंट की हम बुराई तो बहुत करते हैं, बट कभी कभार तारीफ भी करनी चाहिए। बिकॉज क्या होता है कि कुछ चीजें वो ऐसी कर रही होती है, उनका रिजल्ट बहुत लेट मिलता है। कनेक्टिविटी में जैसे आपने खुद बोला कि मैं ट्रैवल करके आई हूं, तो एक समय में हम 8 घंटे में, मैं खुद एनसीआर से बिलोंग करता हूं, मैं रुद्रपुर 8 घंटे में पहुंचता था, बट आज मुझे सोचना नहीं पड़ता कि मैं दिल्ली के लिए कभी भी निकल सकता हूं, तो मैं मात्र 4 घंटे में पहुंच जाता हूं। और बात करें अब एरोप्लेन की, तो पंतनगर एयरपोर्ट हमारा इंटरनेशनल होने वाला है। फिर आपको कनेक्टिविटी के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हमें देश के किसी भी कोने के लिए इजीली हमें फ्लाइट अवेलेबल हो जाएगी। और जैसे मेरे आदरणीय सर ने बोला कि एक समय में जब शहर छोटा था तो उस तरह से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप था, बट इंडस्ट्रीज आई, फिर बाहर के लोग आए, जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी तो पॉपुलेशन हमारी बढ़ी। बट कुछ चीजें हैं जो सर ने बताया आपको भी कि सोचने का विचार करना चाहिए। और होपफुली मुझे लगता है कि आने वाला समय रुद्रपुर का है, और आपके शो का नाम जो राइजिंग रुद्रपुर जो रखा गया है, मात्र 3 साल में मुझे लगता है कि रुद्रपुर बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचने वाला है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इनकी कुछ इसमें, जैसे एयर ट्रांसपोर्ट की इन्होंने बात की, ये बहुत अच्छी बात है। एयर ट्रांसपोर्ट दिल्ली से भी 2 फ्लाइट है, लेकिन अगर 15 से 20 हजार किराया होगा, इसको कैसे मैनेज करना है, ये सरकार को ये देखना चाहिए कि आमतौर पे उद्योगपति तो ट्रैवल कर सकते हैं 15 से 20 हजार देके, बाकी इमरजेंसी में भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बाकी जगह जिस तरह के रेट है उस पर भी विचार करना चाहिए एयरलाइंस को। बाकी जगह भी विचार करने की जरूरत है, लेकिन काफी पॉजिटिव बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। विपिन जी, सरकार की तरफ से कितना पॉजिटिव आपको रिस्पांस मिल रहा है? और रोजगार पे हमारा फोकस है, क्योंकि सामने देखिए काफी सारे स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं और मुझे लगता है सभी के इंटरेस्ट का ये टॉपिक भी होगा। आने वाले वक्त में क्या कब तक ये वक्त देखने को मिलेगा कि
यहाँ के यूथ को पलायन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं ना कि पहाड़ की जवानी और पानी दोनों ही पहाड़ के काम नहीं आती। हालांकि ये तो पहाड़ी इलाका नहीं है, लेकिन मैं उत्तराखंड को लेकर ज्यादातर ये बात बोली जाती है। तो आगे के किस तरह के प्लान्स हैं, कौन कौन सी सरकार की ऐसी योजना है जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं और उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आप लोगों को मिल रहा है? जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं 15 साल से इस विभाग में हूं। मैं आपको अगर पूर्व में और आज में तुलना करूं कि कैसे सहयोग मिल रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल फोकस करना चाहूंगा, हाईलाइट करना चाहूंगा। आज जो हमारा युवा मेरे सामने बैठा है, हमारे छोटे भाई के रूप में, बहनों के रूप में, ये जो आज से कुछ साल पहले था कि हम लोग स्कीम में कोई अप्लाई करते थे, लेकिन उसकी सब्सिडी या उसका जो अनुदान था वो कई सालों में जाकर मिलता था। और आज की डेट में एज ए GM DIC, चूंकि हम लोगों को बहुत सारे पोर्टल्स पर सवाल जवाब भी देने होते हैं, तो उसमें बताना चाहूंगा, और हमारी जो उद्योग मित्र का जिसका जिक्र अभी सिन्हा साहब ने भी किया, उसमें हमारी एक समस्या का निदान हो चुका है स्वतः ही कि गवर्नमेंट का भी ध्यान इस पर ज्यादा है कि कोई भी देनदारी समय से, जो जैसे मान के चलिए माननीय मुख्यमंत्री जी की स्कीम मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, जिसकी सब्सिडी 2 साल में आनी होती है, 2 साल में समायोजित होती है, वो 6 मंथ के अंदर आ जा रही है। इसके अलावा भारत सरकार की स्कीम PMEGP चलती थी, जिसमें 5-5, 7-7 साल लगते थे, जो कि 3 साल के अंदर ऑडिट हो गया है। पोस्टल डिपार्टमेंट को उसका थर्ड पार्टी संस्था बना दी गई है, जिससे देरी से बचा जा सके। तो ये वही कदम है मैम जो पॉजिटिव की ओर बढ़ रहे हैं, राइजिंग न केवल रुद्रपुर बल्कि राइजिंग उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे हैं। जी, तो एज ए GM DIC, एज ए ऑफिसर, हमें भी अच्छा लगता है कि अब हमारी शिकायत इसलिए नहीं हो रही है कि बजट नहीं है या स्कीम में हमारा ये पोर्टल नहीं चल रहा है, तो सब चीजों में पॉजिटिव सुधार हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शेखर जी, यहाँ पर हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि लघु उद्योगों की भी बात हमें करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत प्रमोट किया है लघु उद्योगों को, लखपति दीदी, और उत्तराखंड के तो कई सारे ऐसे फूड्स जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत लोग नहीं जानते थे, उनको इंटरनेशनली लेवल तक ले जाना, और उसको लेकर भी आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर भी हम देखते रहते हैं। उसका कितना फायदा आप लोगों को हो रहा है? देखिए, जहां तक लघु उद्योग का सवाल है, पूरे तौर पे हमारे विपिन जी इस विभाग को देखते हैं, और विपिन जी नहीं, यहाँ जितने अधिकारी थे उनने हमारे पिछले 2007 से मैं यहाँ हूं, तो 3-4 अधिकारी आए हैं। तो अधिकारी DIC में बहुत कोऑपरेटिव हैं और लगातार प्रोत्साहित करते रहे। किसी भी जो भी स्कीम आती है उसको इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के माध्यम से और मीटिंग के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं, और अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो उसमें भी ये लोग मदद करते हैं। यहाँ पर ये चाहे कोई भी सरकार हो, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ करनी होगी। तो विपिन जी का खासकर, या इनसे पहले भी जो लोग DIC में रहे हैं, MSME की स्पेशली लिस्ट निकालकर मीटिंग करके हम लोग से भी पूछा जाता है कि MSME की मीटिंग कब करा रहे। तो ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की, और हम चाहेंगे कि इसे इसी तरह चालू रखना चाहिए। और विपिन जी ऐसे हैं, जितने भी आमतौर पे यहाँ अधिकारी बहुत कोऑपरेटिव है, और स्टेट के हिसाब से हम लोगों ने भी 3-4 स्टेट देखे हैं, तो ये बेटरमेंट है। बस एक है कि नारायण दत्त तिवारी जी चीफ मिनिस्टर थे, तो जहां तक मेरी जानकारी है वो इंडस्ट्री विजिट करते रहते थे हर 2-4 महीने में। लेकिन अब ये विजिट हमको नहीं लगता है पिछले 7-8 साल से हुई है। तो मुझे भी, मतलब हमारे मुख्यमंत्री को भी अपने अधिकारियों पर विश्वास करना होगा, जो भी बताएं, अगर अंदर कुछ गलत भी दिखे, अगर वो सही बताएंगे तो